दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के फाउंडर धीरूभाई अंबानी ने मात्र 1,000 रुपये से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत की थी। 6 जुलाई 2002 को जब उनकी डेथ हुई तब रिलायंस 62,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी। इस दौरान उन्होंने कई उतार चढ़ाव को पार किया। आज मैं धीरूभाई अंबानी के संघर्ष से सफलता की बड़ी कहानी को कुछ शब्दों में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए जानते हैं धीरूभाई अंबानी की सच्ची प्रेरणादायक कहानी। जन्म और परिवार। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1933 जूनागढ़, जो कि अब भारत के गुजरात राज्य में है, में बहुत ही सामान्य बौद्ध परिवार में हुआ था। हीराचंद, गोवर्धन दास अंबानी और जमुनाबेन अंबानी के 3 पुत्र व 2 बेटियां थीं, जिसमें धीरूभाई अंबानी उनके दूसरे पुत्र थे। उनके पिता हीराचंद गोवर्धन दास अंबानी एक स्कूल में शिक्षक थे। परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, इसलिए धीरूभाई अंबानी ने केवल हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद उन्होंने छोटे मोटे काम करना शुरू किया। हालांकि उनके छोटे मोटे काम से परिवार की स्थिति में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था, पर कौन जानता था कि एक बहुत बड़ी सक्सेस उनका इंतज़ार कर रही है। बचपन से ही उनकी व्यापारी बुद्धि तेज थी। एक बार उन्होंने एक होलसेलर से मूंगफली के तेल का एक टीन खरीदा और सड़क के किनारे रिटेल में तेल बेच दिया। उन्होंने इस लेन देन से लाभ के रूप में कुछ रुपए अर्जित किए। जब स्कूल के गर्मियों की छुट्टी होती थी तब भी वो कुछ काम करते रहते थे। कई बार वो मेले में भजिया भी बेचा करते थे। RADAG के मुताबिक 1949 में जब धीरूभाई अंबानी 16 वर्ष के थे तो नौकरी की तलाश में काबोटा नामक शिप से यमन के अदन शहर पहुँचे, जहां उनके बड़े भाई रमणीकलाल पहले से ही ABC एंड कंपनी कार्यरत थे। बड़े भाई रमणीकलाल ने उन्हें भी कंपनी के साथ 300 रुपये प्रति माह के वेतन पर पेट्रोल पंप पर लगवा दिया। 2 सालों बाद ABC एंड कंपनी जब सेल नामक कंपनी के प्रोडक्ट्स की वितरित बनी तो धीरूभाई अंबानी को अदन बंदरगाह पर कंपनी के फिलिंग स्टेशन में मैनेजर बना दिया। उन्हें कुछ बड़ा करना था और यही सपना लेकर वो भारत वापस आ गए। लगभग 1 साल बाद वो अपने सपने को पूरा करने के लिए जेब में केवल 500 रुपये और बहुत बड़ा हौसला लेकर मुंबई आ गए। काफ़ी सारे संघर्ष और पूंजी की कमी के ने भी धीरूभाई अंबानी के इरादों को पिघलाने नहीं दिया और एक छोटे से कमरे, एक मेज, 3 कुर्सी, टेलीफोन और सिर्फ 2 सहयोगी के साथ रिलायंस कॉमर्स कॉरपोरेशन की रूपरेखा बना ली। उसमें भारत में सबसे ज़्यादा मांग पॉलिएस्टर की थी और विदेश में भारत के मसालों की थी। उनकी कंपनी भारत से मसाला बेचती थी और वहाँ से पॉलिएस्टर के धागे मंगाती थी। नई सोच और विश्वास के साथ वो इस काम को आगे बढ़ाते गए। 1967 में कपड़े बनाने के कारोबार में कदम रखा और अहमदाबाद नरोडा में कपड़ा मिल की शुरुआत की। उन्होंने बिमल ब्रांड की शुरुआत की, जो कि उनके बड़े भाई रमणीकलाल अंबानी के बेटे बिमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। 1922 में ग्लोबल मार्केट से फंड जुटाने वाली रिलायंस देश की पहली कंपनी बनी। 2000 के आसपास रिलायंस पेट्रोकेमिकल और टेलीकॉम के सेक्टर में आई और धीरूभाई अंबानी देश के सबसे रईस व्यक्ति बनकर उभरे। और 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी अपनी यादें छोड़ गए। हालांकि वो आज हमारे बीच नहीं हैं, पर आज भी लोग कहते हैं कि यदि बिजनेस करना है तो धीरूभाई अंबानी से सीखें।
धीरूभाई अंबानी की प्रेरक कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए और उनके दिए हुए मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।